मैं उस शख्सियत के दर एहसास पे दस्तक दे रहा हूँ जो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर पूरे बर्रे सगीर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, जो लाखों के मजमों को संजीदगी बख्शा करता है, जो ऐवान बातिल में जलजला बर्पा किया करता है, जिसके अंदर खालिद इब्न वली जैसा तदब्बुर है, जिसके अंदर जाफ़र तैयार जैसी इनकिशाफ़ हक़ की सलाहियत है, जो आफ़ताब की आलमताबी, माह शब की चांदनी, चाँद की ज़ियापाशी, सितारों की दरख्शानी, गुलाब का हुस्न, रात की रानी की खुशबू, कोयल की कूक, बुलबुल की चहक, गुल की महक, इन तमाम चीज़ों का मज़हर है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तुम शान चमन, तुम जाने चमन, तुम बज़्म के मेरी तारे हो। तक़दीस तलब के मस्तों पर मौला के हकीकी धारे हो। ये मजमा तुम्हारा ख्वाहा है पैगाम हिदायत सुनने को। ये मजमा तुम्हारा ख्वाहा है पैगाम हिदायत सुनने को। जमा हुए हैं सब महफिल में पैगाम शरीयत सुनने को। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जो सीमांचल बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, आप तशरीफ़ लाए, अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। बस हज़रत वाला के ख़िताब के बाद इस प्रोग्राम की इंशाअल्लाह दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़िरीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho dashavarasha भार्गो विंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। रुद्रवो ग्रीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि। प्यारो नाम परजाम जही
तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजनी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और इस अज़ीम शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, और हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अभी इस स्टेज पर कई हफ़ाज़ किराम के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। इन हुफ़ाज़ के लिए ये बड़ी सआदत की बात है, हालांकि वो भी हम में से एक बच्चा है, एक इंसान, आदमी की मानव जाति है, मगर कुरान की निस्बत अगर किसी कहीं पर जुड़ जाए, वो निस्बत हासिल हो तो उसका मकाम और मर्तबा बहुत बढ़ जाता है। एक लंबे सफ़र के बाद कई किस्तों में आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। रात 2:30 बजे मैंने सफ़र शुरू किया था, बिना आराम किए और बाज़ाब्ता खाना खाए बगैर ट्रेन की ताख़ीर होने की वजह से मुझे यहाँ पहुँचने में देरी हुई है, मगर फिर भी यहाँ पहुँचने के बाद बड़ी खुशी मिली आप लोगों की मोहब्बत को देखकर, और इन हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी के इस अमल को देखकर कि बच्चे 3,22,000 अल्फाज अपने सीने में इन्होंने महफूज किया है। अल्लाह चाहे तो किसी और से भी अपने कुरान की हिफाजत करवा सकता है, मगर उन्होंने मानव इंसान का जो दिल होता है उसको चुना। कुरान क्या है? इबादत की किताब है कि साइंस की किताब है कि सिर्फ ज़ुबानी याद करने की किताब है, या सिर्फ बरकत हासिल करने की किताब है? क्या है? मैं इस पर आऊँगा भी। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस ज़मीन पर क़यामत तक सबसे बेहतरीन संविधान अगर किसी शक्ल में मौजूद है जो मानव का कल्याण कर सके, इंसानों का भला कर सके, ऐसी कोई किताब अगर है, ऐसा कोई संविधान और फाइनल जजमेंट अगर है, तो खुदा का कुरान करीम जो हमारे पास है, आपके पास है, यह अल्लाह का कलाम, यह खुदा की किताब है। वो अलग बात है कि कुछ लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कभी कुरान पर एतराज़ करते हैं, तो कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाते हैं। हालांकि
हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। अभी 1.5 से 2 महीना पहले एक महापुरुष, एक महान गुरु ज्ञानी दुनिया के नज़र में, उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया। प्रवचन में एक बात कही, वो ये कि आज के ज़माने में मुसलमानों को मोहम्मद को रोल मॉडल नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए कुछ नया तरीक़ा और रास्ता ढूंढना चाहिए। और उन्होंने इशारा किया अपने बेज़मीर ईमान फरोश लीडरों की तरफ, और उन्होंने इसको और मज़ीद अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि मोहम्मद कैसे रहबर हो सकते हैं, जबकि उन्होंने 6 साल की बच्ची से विवाह किया, 9 साल की उम्र की हुई वो बच्ची तो उसको बीवी बना कर लेकर आए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है। उलमाए किराम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह हुआ, और जिस वक्त निकाह हुआ था उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 6 साल की थी, और जब रुखसती हुई उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र तकरीबन 9 साल की थी हिजरत के बाद। तो इसी को पकड़ते हैं और लोगों के बीच पेश करते। अभी 1.5-2 महीना पहले बड़ा वावेला हुआ सरजमीन महाराष्ट्र में। मेरे पास खबर पहुंची कि मौलाना अब्दुल्ला इस तरह की बातें कर रहा है, अपने आप को बड़ा गुरु ज्ञानी कहता है। एक बड़े मोतमद आलिम दीन ने हमसे कहा कि ज़रा तुम इस पर रिसर्च करो, तुम्हारा मौजू है ये, तुम्हारा मजमून भी यही रहता है। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। उन्होंने ये कहा कि जब रब ने कुरान में कहा है व रफ़ाना लका ज़िक्रक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो यकीनन कहीं ना कहीं शास्त्रों के अंदर तो इसका भी चर्चा ज़रूर होगा, इस मैसेज के बारे में। तो हमने जब पढ़ना शुरू किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर पुराण में आए, फिर उपनिषद में आए, यहाँ तक कि गीता रामायण को भी हमने देखा नहीं मिला। तो फिर हमने महाभारत में देखा। महाभारत की फहरिस्त पर जब हमने नज़र डाली तो वहाँ पर हमको इसका जवाब मिला। मैंने वही मंत्र शुरू के अंदर पढ़ा है, वह श्लोक पढ़कर मैंने आपको सुनाया। तो उनसे जब लोगों ने पूछा कि आप इस तरह क्यों भाषण दे रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा सकता, आपको नहीं मालूम? तो उसका कहना है कि हमने कोई झूठ नहीं बोला है। मुसलमानों की जो धर्म ग्रंथ है, मुसलमानों का जो शास्त्र है, ईश्वरीय ग्रंथ नहीं, ईश्वरीय ग्रंथ ईशवानी को बोलते हैं, कुरान करीम को ईशवानी संस्कृत में बोलते। धर्म ग्रंथ, हदीस की किताब, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, साहिह सित्ता वगैरह वगैरह, और अहादीस की दूसरी किताबें। उन्होंने कहा उसमें लिखा है, हम कहाँ से गलत बोल रहे? मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा है, उनकी किताब में यह बात लिखी हुई है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 6 साल की बच्ची से विवाह किया।
तो हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। यकीनन ये बात है, 6 साल की उम्र में निकाह हुआ है, 12 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। कुछ रिवायत है जिसमें यह बात कही गई कि नहीं 12, 13 या 14 साल की उम्र में रुखसती हुई, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक मोतबर रिवायात ये है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई, विदायगी यानी बीवी बनाकर लेकर आए अबू बकर सिद्दीक़ के घर से अल्लाह के नबी अपने घर। उन्होंने कहा कि मैं कहीं पर भी, दिस इज माई ओपन चैलेंज, आई एम रेडी टू कन्वर्ट, हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुसलमानों की किताब में है, मुसलमानों की हदीस की किताब में है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, वो अपने इल्म के हिसाब से बोल रहा था। इसीलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने स्टेटमेंट से भी 1 इंच अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकता। हमारे तक जब बात पहुंची कि मौलाना 18 तारीख को तय हुआ है, उनके सामने में जाकर पेश होना है, हम लाख कुरान और हदीस की तशरीह पेश करें, हम लाख हदीस की उसको समझाएं कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, कितनी उम्र थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल थी एट दैट टाइम, 1458 साल पहले। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में उस वक्त बच्चियां बालिग हो जाती थी। वहाँ के गर्म आबो हवा की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट के एतबार से, वहाँ के वेदर कंडीशन के एतबार से, जैसे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रंग के इंसान पैदा आपको मिलेगा। आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में, आपका इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, पंजाब का इलाका है, चंडीगढ़ का इलाका है, कश्मीर का इलाका है, यहाँ गोरे लोग मिलेंगे, कलर साफ होगा, गोरा होगा। लेकिन आप इसी भारत में सफर करके जाएं, आप कन्याकुमारी या आप केरला चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, कर्नाटका चले जाएं, तो वहां पर काले कलोटे लोग पैदा होते। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ मौसम की तब्दीली के ऊपर डिपेंड करता है। वरना केरला वाला डंडा लेकर रब के सामने खड़ा होगा कि हमें काला क्यों पैदा कर रहे हैं आप, ये नाइंसाफी क्यों? ये वेदर सिस्टम पे है। कुछ इलाकों में सर्दी होती है ज़्यादा, लोग गोरे होते हैं, कुछ इलाकों में गर्मी होती है, वहां पर लोग गोरे होते हैं। कुछ इलाकों में आदमी की उम्र 50 साल हो जाती, बट ही लुक लाइक हैंडसम बॉय, 50 साल की उम्र का है, लेकिन आपके सामने खड़ा कर देगा तो दिखने में लगेगा कि 20 साल का यंग है, नौजवान है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप नेपाल चले जाएं, 50 साल की उम्र का आदमी आपको दिखने में 16 साल का लगेगा। चाइना चले जाएं, 60 साल का बुढ़ा आपको 25 वर्ष का नौजवान दिखेगा आपको। तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो उलमाए किराम ने इसकी यही तशरीह की है कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में वहाँ पर बालिग हो गई थी, वहाँ के आबो हवा की वजह से। इसीलिए जब बालिगा हैं अम्मा आयशा, जब बच्ची बालिग हो जाए लड़की, तो शी विल बी गुड वुमेन, वो बड़ी माँ, अच्छी औरत बन सकती है, माँ बन सकती है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है औरत बनने की, माँ बनने की, बालिगा होने के बाद। इसीलिए कोई एतराज नहीं रह जाता है। बट ही डजंट बिलीव इन हदीस, वो हदीस को मानता ही नहीं है। आप उल्टे होकर भी तफसीर करोगे, 5-5 हजार के सफात भर दोगे, वो एक ही लफ्ज कह के आप की सारी दलीलें तोड़ सकता है। आई डोंट बिलीव इन योर हदीस एंड कुरान, हाउ कैन आई एक्सेप्ट? हम तुम्हारे कुरान और हदीस को नहीं मानते। तो बहरे कैफ हमारे उलमाए किराम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको जवाब दिया, लेकिन कम बखत जालिम जिसके मुक़द्दर में हिदायत ना हो तो वह कहाँ तक जा सकता है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है,
हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, कभी कुरान पर, कभी कुरान की आयत पर, कभी हाफिज़ कुरान पर, कभी मदारिस पर, कभी मसाजिद पर एतराज़ात होते हैं, तो हम जैसे तालिब इल्म इंशाअल्लाह उनके एतराज़ात के जवाबात उन्हीं की किताबों से हम देंगे। तो हमने जब खोजा तो हमको मिला है त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 1 से लेकर 20 तक की गिनती बोलता हूँ। संस्कृत में 1 को एका बोलते, 2 को द्वे, 3 को तिरीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्ता सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दशा, एकादशा 11, द्वेदशा 12, त्रियोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, षोडशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20। मैंने गिनती इसलिए सुनाया आपको ताकि आप इनमें कुछ लफ्ज इस मंत्र में, इस श्लोक में आ रहा है। त्रिशदशो, शद 10 को बोल, त्रिशदशो 10, 30 बरस का आदमी, 30 बरस का मर्द, त्रिशदशो दशवर्षा 10, दशवर्षा 10 बरस की लड़की से भार्गोविंदे ने नग्निकाम, उनसे नग्नी कर सकता है, लगन कर सकता है, यानी निकाह कर सकता, विवाह कर सकता। मंत्र किसका है? महाभारत का। त्रिशदशो जल्दी मिलेगी नहीं आपको किताब में, हमने इस पे तहकीक की है, आप भी अगर पढ़ेंगे तो आप भी तहकीक कर सकते। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो, ऐसी बच्ची, ऐसी लड़की जिसको हैज का खून ना आया हो। और हैज का खून कब आता है? जब बच्चियां बालिग होती है, तो हैज का जब खून आए, जिसको MC बोलते हैं, तो समझ जाइए कि भाई ये बालिग होने का सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ी दलील है। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविंदे ने नग्निकाम, 30 बरस का मर्द 10 बरस की नाबालिग बच्ची से विवाह कर सकता है। और नीचे लाइन में देखे, एकविंशति वर्षा, विंशति 20 को बोला था, एकविंशति 21 बरस का, 1 लगा दिया 20 में, तो 20 1 21, एकविंशति वर्षा 21 बरस की लड़की, 21 बरस का मर्द, वा सप्रा, सप्त मने 7, इसी से सप्रा वर्षा, 21 बरस का मर्द 7 वर्ष की लड़की से भी विवाह कर सकता है। महाभारत में जब 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, तो हमारे नबी ने अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया, तो महाभारत के हिसाब से तो गलत नहीं है बिल्कुल भी। हमने कहा कि जिस दिन डिबेट हो, ये मंत्र लेकर जाइएगा और उनको कहिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, बताइएगा उनको। खैर लोग गए वहाँ पे, विधायक वगैरह कौन कौन थे वहाँ पर, जब डिबेट हुआ तो शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हम तो जा नहीं सके थे, हमारा प्रोग्राम था। मैंने 2 मंत्र दिए थे, एक तो ये मंत्र, एक मंत्र एक लिख के दिया था, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जंतवा तथा ग्रस्तामा इतारा वर्तते इतारा शरामा। समाज के अंदर जिना को रोकना हो, समाज से बदकारी को रोकना हो, तो महाभारत मनुस्मृति के अंदर कहा गया है कि समाज की बच्चियों को विवाह करो, वक्त पर उनकी शादी करो, शादी करो, शादी। यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवंते, शादी होनी चाहिए, लिव इन रिलेशन नहीं होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, शादी। हमारा नबी यही कहता है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन
ए नौजवानों, अगर तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है तो शादी करो। अगर तुम्हारे अंदर नान नफका बर्दाश्त करने की तुम्हारी कमर में ताकत है तो। अगर कोई नौजवान शादी करता है फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, उसकी निगाह की हिफाजत होती, उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत होती है। वो किसी पराय औरत के साथ नाजायज संबंध नहीं बना सकता। अल्लाह के नबी ने बताया आगे, अगर कोई नौजवान शादी नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज नो मनी एंड बैंक बैलेंस, उसके पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करेगा? दुनिया की कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि सेक्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता। जिस्मानी ख्वाहिशात को, जिनसी ख्वाहिशात को कैसे कम किया जा सकता, आज तक कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि टैबलेट खाने से इंसान का सेक्स और शहवत कम होता, नहीं बता सकता। लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर तुमको इस ताकत पर गालिब आना है, शादी नहीं कर सकते, तुम बीवी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको खुश नहीं कर सकते, लेकिन ये कुव्वत अल्लाह ने हर किसी के अंदर रखी है, तो अगर तुमको इस कुव्वत पर गालिब आना है, इस शहवत पर गालिब आना है, तो तुम्हें फ़अलैहि बिस्सौम, तुम रोजा रखो, इसलिए कि रोजा शहवत को तोड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। बहरे कैफ, ये हमने ये 2 मंत्र उनको लिखकर भेजे, हमने कहा इसका जवाब लीजिएगा। बातें हैं कुरान पर। आज एक धारणा चल पड़ा, जैसे भी हजरत मौलाना उस्मान साहब ने कहा, बहुत अच्छी नीयत है उनकी। मैं खुद आई एम रनिंग अ स्मॉल स्कूल, हमारा एक छोटा स्कूल है, 200 बच्चे हैं उसमें, नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक हम तालीम देते हैं। आजकल असल हम लोगों ने स्कूल की तालीम को एक अलग नज़रिए से देखा है और मदरसे की तालीम को हम लोग बांट देते। उमूमन हम ये कहते हैं कि ये स्कूल की जो तालीम है वो मॉडर्न है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, साइंस है, मॉडर्न है, विज्ञान है, मैथ गणित जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब चीज़ें दुनियावी तालीम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बल्कि दलील देकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तालीमात जो आपके सामने है ना, ये 6 सिलेबस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, विज्ञान, गणित, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये किसकी ईजाद की हुई चीज़ें हैं? अंग्रेज। हमारे भारत के अंदर किसी प्रोफेसर ने इस सिलेबस को मुतय्यन नहीं किया है, किसी अल्लाह वाले ने, किसी विद्वान ने नहीं किया है। ये अंग्रेज की दी हुई, ये दिया हुआ ये स्कूल का सिलेबस अंग्रेज का। और अंग्रेज कब निकाला? अंग्रेज ने इस तालीम को, कुरान को अलग किया, मैथ को, साइंस को, विज्ञान को, केमिस्ट्री को अलग किया 1842 में, और ये कहा कि मुसलमान तरक्की न कर जाए, मुसलमानों को लगा दो सिर्फ कुरान याद कराने में, मुसलमानों को सिर्फ लगा दो कुरान करीम समझने समझाने में, चूँकि ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए और यकीनन ज़रूरी है, इसी पर उनको मुनहसिर कर दो और इसी पर मुक़य्यद कर दो। मुसलमानों को 1842 के अंदर ये साजिश रची गई थी। वरना क्या मेरे भाइयों, क्या मैथ कुरान में नहीं है? अंग्रेज क्या अपने अब्बा के घर से बना के लाया? मैथ कुरान करीम की आयत से खोज कर उसका इस्तिंबात किया गया, उसको निकाला गया। फल्यक्तुब बैनकुम बिलाद, कुरान करीम की इस आयत में मैथ है जिसको स्कूल में पढ़ाया जाता। क्या साइंस कुरान में नहीं है? अंग्रेज अपने ऑफिस से निकाल कर आपको नहीं दिए, स्कूल का सिलेबस नहीं बनाया, बल्कि कुरान करीम की आयत वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, इसमें साइंस है जो कुरान करीम की आयत है। दूसरी आयत वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा ऐसी चीजों को जिन्हें तुम नहीं जानते, इसमें विज्ञान है, इसमें साइंस है। वअंज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद,
इसके अंदर विज्ञान और साइंस है। अंग्रेज आपके कुरान से निकाल कर और आप ही को हलाक करने के लिए आपको बांट दिया गया। और आज हम लोग तहकीक किए बगैर ये कहते हैं कि भाई APP एप्पल एप्पल मने सेब होता नहीं, पढ़ाना चाहिए। वक्त की जरूरत है। आपके मुल्क हिंदुस्तान, आपके सूबे उत्तर प्रदेश में जो आपके 23,500 मदरसों को बंद करने की जो साजिशें रची गई थी, हाई कोर्ट के जरिए मदरसों को बंद करने की बात की गई थी। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट गलत नहीं है। पता है वहां पर बहस करने वाला कौन था? वहां पर बहस करने वाला एक मुस्लिम वकील था, जिन्होंने कहा कि कुरान करीम सिर्फ इबादत की किताब नहीं, कुरान में साइंस का भी मौजू है। कुरान में अल्लाह ने मैथ को भी रखा है, कुरान में अल्लाह ने केमिस्ट्री को भी रखा है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कैंसर के इलाज को बताया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 1915 से जो जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई, इस जमीन पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जरिए से कुरान करीम की आयत खोजकर जदीद साइंस की बुनियाद रखता। ये वकील ईमान वाला था, कलमा पढ़ने वाला था। उन्होंने सीना तान कर सुप्रीम कोर्ट में बहस किया और कहा कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, कुरान इबादत की भी किताब है, कुरान बरकत की भी किताब है, और कुरान दुनिया के अंदर टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक मानव के कल्याण के लिए यह किताब है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरानु हुदल लिन्नास इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए से कौमों को तरक्की भी देता। वयज़ऊ, और जब इस किताब को छोड़ दिया जाता, इसकी तफासीर पर अमल करना छोड़ दिया जाता, इसके मसले पर जब उम्मत मुस्लिमा, जब अमल पैरा, जब ये कौम के लोग अमल नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इसी किताब के जरिए से इस कौम को जलील और रुस्वा भी करता। मेरे भाइयों, तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मज़ामीन को बयान किया। हमने कहा कि कैंसर का इलाज के कुरान में कहाँ है? कुरान में कैंसर का इलाज, इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कैंसर का इलाज, कैंसर के इलाज का बानी कौन है? कैंसर के इलाज का बाबा प्रोफेसर तेगटट तेजसन, चियांग माई यूनिवर्सिटी, थाईलैंड, वहां की यूनिवर्सिटी की लैब में तहकीक की गई कि कैंसर का बानी अगर कोई है, अगर कहीं पर जख्म हो जाए, कहीं पर गोश्त सड़ जाए, कहीं पर, तो उससे जब कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी होती है तो उसको कैसे सुधारेंगे? तो डॉक्टर तेगटट तेजसन ने कहा कि दिस इज माई फार्मूला, ये हमारा फार्मूला। देखो क्या करना। पूछा क्या करते हैं आप? कहा कि बहुत सिंपल है, हम खाल काट के हटाते, अंदर से गोश्त को, उसके मांस को कुरेद कर हटा देते, आर्टिफिशियल मांस रखते हैं, उसमें गोश्त रखते हैं, ऊपर से आर्टिफिशियल यानी उसमें खाल चिपकाते हैं, और उसको फिर हम कनेक्ट कर देते हैं, उसमें सिलाई करते हैं, उसके बाद फिर इंजेक्ट करते हैं दवाई, उससे आदमी सही हो जाता। कहा कि ये आपका है ये फार्मूला? कोई इमाम साहब ने वहां पूछा कि आपका फार्मूला है डॉक्टर साहब? कहा कि हाँ, मैं मुख्तार कुल हूं इसका। कहा कि नहीं, मुसलमानों की किताब, अल्लाह का फाइनल संविधान, कुरान करीम में इसका चर्चा 1450 साल पहले रब ने कर दिया। कहा कि आई वांट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, बताओ कहां पे? इन्नल्लज़ीन कफ़रू, अल्लाह की निशानियों का जो मुनकिर है, सौफ़ नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उसको आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उसकी खाल, गोश्त, पोस्त, सब खाल जब जल जाएंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा, तो उसको हटाकर फिर दूसरी खाल उसमें डालेंगे। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि उसको दर्द फिर से महसूस होने लगे, तकलीफ हो।
सेम वही पैटर्न है जो डॉक्टर तेजसन बता रहा कैंसर के इलाज के लिए। वो कहा कि इज दिस कुरान करीम? कहा यस दिस इज कुरान करीम। यही डॉक्टर तेजसन जब हिजाज पहुंचता है तो वहां कहता है कि मैं सबसे पहले इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि जिस चीज़ का मुख्तार कुल मैं हूं उसको अल्लाह ने तो 1450 साल पहले कुरान में बयान कर दिया। यह है कुरान। कुछ लोगों का पेट में दर्द होता है, कभी ये कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान में तो हिंदुओं के माल लूटने और खाने की बात कही गई है। देखिए ना आपके कुरान में फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। ये तर्जमा करते हैं, बिल्कुल गलत है। उलमा बैठे, ये तर्जमा नहीं हो सकता। फकुलू मिम्मा गनिमतुम माल गनीमत के बारे में है। माल गनीमत दो बादशाहों के बीच में लड़ाई हुई, जो जीत गया और जिसके पास कब्जे में आ गए, हारने वाले के जो भी थे आलात गनीमत की दौलत है, उसको खा सकते हैं। इस्लाम में परमिशन है, इजाजत है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लेकिन यह तर्जमा क्या किया जाता है? खाओ उन मालों को, हिंदुओं से लूटो और खाओ। देखिए नफरत फैलाने की, ये देख लीजिए क्या क्या साजिश है। ये बाज़ाब्ता पर्चे बांटे गए हैं, पर्चे इस तरह के ताकि हिंदू भाइयों में नफरत हो कि अच्छा मुसलमानों के कुरान में है, मुसलमानों का कुरान जहां पढ़ाया जाता है चलाओ, डंडेबाजी करो और नारे लगाओ, तोड़ो इन मदरसों को, इन मदरसों को ख़त्म कर दो ज़मीन पर। न मदरसा रहेगा, न कुरान करीम की तालीम होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये तो माल गनीमत के बारे में, और माल गनीमत के बारे में कुरान से भी पहले 5000 साल पहले यजुर्वेद के अंदर कहा गया। यजुर्वेद में इन लफ्जों में कहा गया है, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी। शत्रु को मारो यानी दुश्मन को मारो रणभूमि में, ऐसे नहीं किसी को सर चलते हुए सड़क पर टोपी और दाढ़ी देखकर मारने लग गए शक की बुनियाद पर कि नहीं ये आदमी तो कुछ वो लेके जा रहा था। इस तरह के शक की वजह से मार देते हैं आज भी, शक की बुनियाद पर नहीं। तुवम तूर्यतरुष्यतः, शत्रु को पाओ, उसका सर तन से जुदा करो। शत्रु यानी जो राक्षस है, जो जालिम है, जो डाकू है, जो लुटेरा है, उनके लिए तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजनी। और जब डाकू को मारने के बाद जो दौलत, जो उनका पैसा और उनकी दौलत बच जाती है, उनको आपस में मिल बांट कर खा लो। सत्यम विभाजन, ईमानदारी से बांटो। ऐसा नहीं है अगर 5 लड़ने वाले हैं तो एक को कम, दूसरे को ज्यादा, तीसरे को ज्यादा, ऐसा नहीं। सत्यम विभाजनी, बराबर सराबर होना चाहिए। इसी को कुरान करीम के अंदर कहा गया, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का जो भी माल आए तो आपस में मिल बांट कर तकसीम कर लो और उसको खाना तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना जायज है। कौन बोलता है कि कुरान करीम के अंदर कहा गया हिंदुओं के माल और दौलत को लूटो? अरे इस्लाम में हिंदू तो दूर की बात है, इस्लाम में तो किसी को जुबान से तकलीफ देने की गुंजाइश नहीं है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, भले ही मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए कहा गया, लेकिन इंसानियत का यह पैगाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जीवनी इस बात के ऊपर दलालत करती कि किसी इंसान को जुबान से तकलीफ नहीं दे सकते। इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत और परमिशन नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई सनातन धर्मी हो, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन और इसकी इजाजत बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक भी इसकी परमिशन नहीं। यह है हमारा कुरान। गलत बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान की एक तारीख रही। और क्या इस ज़माने में, अभी तो मौलाना उस्मान साहब ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि जितनी तादाद उलमा की हो उतनी तादाद डॉक्टर और इंजीनियर की हो। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने उलमा हो वो सब के सब डॉक्टर और इंजीनियर भी होने चाहिए। डॉक्टर का नाम बदल दिया, इल्म तिब है असल में, हिकमत है असल में। इंजीनियर एक तरफ इमाम गजाली, एक तरफ अल बैरूनी, एक ही मकतब में पढ़ी, यानी एक ही मदरसे में दोनों। तो एक
इमाम गज़ाली एक उसके तसव्वुफ के बड़े इमाम बनते हैं। इमाम गज़ाली दोनों साथी एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हैं, और अल-बैरूनी दुनिया का बड़ा साइंसदान बनता है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। आज हमने एकदम बिल्कुल ये समझ लिया कि जो मैथ है, हिंदी है, साइंस वगैरह वगैरह, इसको अछूत समझ लेते हैं। गलत बात नहीं, इस पर आप नॉलेज हासिल कीजिए, वरना आप दिल्ली चले जाएंगे तो अगर आपको जाना होगा टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 तो आप मुंह देखते रह जाएंगे, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 क्या है। तो तब आपको याद आ गया, अरे यार हम थोड़ा ABCD पढ़ लेते तो अंग्रेजी जुबान ABCDEFGHI क्या अंग्रेज क्या बाकी घर की लैंग्वेज है। ज़ुबानें तकरीबन सारी किसी न किसी तरह अल्लाह से बिलोंग करती। इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम व अल्वानिकुम, हाँ अंग्रेज़ी कल्चर को इख्तियार करना मना है, उस कल्चर को मत इख्तियार कीजिए। हमने जो अंग्रेज़ी सीखा, जो कुछ बोल पा रहा हूँ, आप ही के गाँव के एक सपूत हैं मुफ्ती नौमान साहब, वो मेरे उस्ताद हैं अंग्रेज़ी के। 1 साल मैंने उनके पास पढ़ा है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम है। बाद में हमने संस्कृत सीखी है, जब वो बेंगलोर में थे तो उस वक्त हमने उनसे सीखा है। बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं। आउट ऑफ कंट्री रहते हैं अभी। बड़ी खुशी हुई कि उनकी बस्ती है ये, मुझे पहले से मालूम नहीं था, लेकिन आने के बाद एनर्जी दोगुनी हो गई कि मैं अपने उस्ताद के बस्ती में जा रहा हूँ। आने से पहले, शिरकत से पहले गाड़ी में उनके बड़े भाई ने बात भी हमारी कराई। तो बताइए, ऐसा नहीं है, हमको इस इल्म को बक़द्रे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर आज आपकी बीवी की सर्जरी हो, सीजर हो, प्रेग्नेंट है, सीजर हो, तो आप पूरे नजीबाबाद या बिजनौर के अंदर ढूंढेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लेडीज डॉक्टर मिलेगी सीजर करने के लिए, वरना जेंट्स मिलेंगे। क्या हम अपनी बेटियों को डॉक्टर नहीं बना सकते? क्या हम अपनी बेटियों को इस मैदान में नहीं ला सकते? हाफिज़े कुरान भी बनाएंगे हम अपने बच्चों को, डॉक्टर भी बनाएंगे हम अपने बच्चों को, और इंजीनियर भी बनाएंगे अपने बच्चों को, पायलट भी बनाएंगे हम अपने बच्चों को। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है किसकी? उस तरह के मयारी इदारों की। हमारे पास मदारिस तो हैं, हमारे उलमा की कुर्बानी की वजह से मदारिस हैं। ये रात दिन एक करते हैं, मेहनत करते, पसीना बहाते हैं तो मदरसा है, वरना ये भी मदरसे फौत हो जाएं, खत्म हो जाएं। और हमारे मुसलमानों के अमाले बद की वजह से हमारे मदरसों पर डाके डाले जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक उलमा के मुक़द्दस जमात है, हमारे मदारिस मकातिब को नहीं मिटा सकता कोई भी। इस जमीन पर नबूवत के बाद, सहाबा के बाद अगर सबसे मुक़द्दस जमात किसी की है तो हजरत उलमा किराम की जमात। आप इनकी ताकत को मामूली मत समझिए कि मुल्ला जी है, हाफिज साहब है, कारी साहब है, अरे कल क़यामत में 10 जहन्नमियों को जन्नत ले जा सकता है। आप तो अपने आप को जन्नत नहीं ले जा सकते, लेकिन इनसे कहा जाएगा कि पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जात पे चढ़ता चला जा। इनके माँ बाप को रोशन ताज पहनाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है आज के ज़माने में कि नहीं मौलाना हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, ये मदरसा कायम करेगा, मदरसा बनाएगा। पहले ज़माने में मदारिस के अंदर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा होते थे। अगर आपको यकीन ना आता हो, आज जिसको इल्म केमिस्ट्री बोलते हैं, इस इल्म केमिस्ट्री का पुराना नाम इल्म कीमिया, जिसको वजूद में लाने वाले का नाम जाबिर इब्न हय्यान है, जो मदरसे का प्रोडक्ट था। आज अगर डॉक्टरों का इमाम किसी को माना जाता, चेचक जैसी मुहलिक बीमारी की खोज करने वाला, कीटाणुओं की खोज करने वाला, कार्बन ऑक्सीडेशन जैसी केमिकल को खोज करने वाला डॉक्टरों का इमाम अगर दुनिया ने किसी को माना है तो उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था। आज भी चले जाइए यूरोप के अंदर, ये लंदन में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, इन सब यूनिवर्सिटी में MD डॉक्टर के लिए किताब पढ़ाई जाती है अल कानून। इस अल कानून किताब में 10 लाख अल्फाज हैं, कुरान में 3 लाख अल्फाज हैं, तकरीबन 3,22,000
इस किताब में 10 लाख अल्फाज, यानी कुरान से 3 गुना ज्यादा मोटी किताब है। इस किताब को पढ़कर डॉक्टर MD डॉक्टर बनता है। अंग्रेज इस किताब को चाटता है। अंग्रेज इस किताब के बगैर MD डॉक्टर नहीं बना सकता। इस किताब का मुसन्निफ देखो कौन है। इस किताब का मुसन्निफ का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए थे। आज जो हम ये कैमरा देखते हैं, आज जो हम चश्मा यूज कर सकते हैं, आज जो हम मोबाइल का लेंस देखते हैं, इस मोबाइल के लेंस को बनाने वाले मुजाहिद का नाम इब्ने हैसम है, जो मदरसे का पढ़ा लिखा था। और 500 दवाइयों की खोज करने वाला शेख जुनैद बगदादी, किताबुल अदविया के नाम से इनकी किताब मौजूद है। ये मदरसे के प्रोडक्ट थे। टॉर्पीडो बनाने वाला फ्रांस का एक मुस्लिम साइंसदान है, जो मदरसे का पढ़ा लिखा हुआ था। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि कोई हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया तो वो दुनिया के अंदर में दुनिया को तरक्की नहीं दे सकता है। गलत बात है। इसके ऊपर रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए तो बेशुमार ऐसे मिसाल आपके सामने आ सकते हैं। कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम के हाफिज भी थे, उसके साथ साथ दुनिया के अंदर में उन्होंने नाम कमाया। डॉक्टर सीजर नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता जब तक अबुल कासिम अज़्ज़हरावी की वो सीजर, वो कैंची और ब्लेड का इस्तेमाल न कर ले। कौन थे अबुल कासिम अज़्ज़हरावी? टोपी और दाढ़ी वाले। ये तो अंग्रेज़ों की साजिश के तहत थे। अलग कर दिया, मदरसा अलग, मकतब अलग। इसको एक करने की ज़रूरत है, वरना हमारा कुरान हर एतबार से, वरना फिर तो कुरान इस हिसाब से तो नाक़िस हो जाए कि भाई दुनिया के अंदर में बढ़ते हुए ज़माने की ज़रूरत के एतबार से कुरान तो नाक़िस है। तरक्की में आपका कुरान कुछ भी नहीं है। हमारा कुरान वो है, अल्लाह हर मज़मून को बयान करता है। तिबियानन लिकुल्ली शै, तिबियानन लिकुल्ली शै। हर एक चीज़ की वजाहत कुरान में है। नहीं समझ में आता तो नबी की ज़िंदगी में देखें। एक आदमी कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1 मिनट में 45 रेप होता है, जिना के वारदात होते बच्चों के, कैसे कंट्रोल किया जाए? दिस इज़ वेरी सिंपल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर इसका फार्मूला मौजूद है। कुरान में आदेश मौजूद है। जिना को कैसे रोक सकते, बताइए कैसे रोक सकते जिना को? दुनिया की किसी भी ग्रंथ के पास उसका इलाज नहीं है, कुरान करीम के पास उसका इलाज है। जिना के वारदात 75% जिना शराब की कसरत की वजह से जिना के वारदात होते हैं। जो लोग शराब पीते हैं ना, हमारे नौजवान नशा करते, बिना नशा के उनको चैन नहीं आता है। मेरे नौजवानों, बहुत गंदी चीज़। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया, वला तशरिबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। शराब मत पीजिए, तमाम बुराइयों की जड़ है। इस हदीस को अगर समझना हो आज की तारीख में, तो एक हादसा हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में एक डॉक्टर अहाना नाम की लेडीज़ डॉक्टर थी। उस डॉक्टर की उसकी इज्जत लूटी गई तकरीबन 5 मरतबा। एक शख्स ने, एक व्यक्ति ने। सिर्फ इज्जत, उनका बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी कलाई की हड्डी तोड़ी गई और उसके आँख को फोड़ दिया गया चश्मे के गिलास से। आदमी इतना हैवान कैसे बन सकता है? हैवानियत पर कैसे उतर सकता है? जब सीबीआई ने अपना वो दाखिल किया अपने चार्जशीट में, तो उन्होंने उसमें लिखा, एक नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उस आदमी ने ऐसा इसलिए किया कि उस दिन उसने पहले तो 2 बोतल शराब पी थी उसने। जब डॉक्टर को देखा कि डॉक्टर मैडम अकेली सो रही हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो गया अपने केबिन में, 3 बोतल और रखी हुई थी, 5 बोतल शराब खरीद कर लाया था, 3 बोतल और चढ़ा कर आता है और उसके साथ फिर रेप करता। 5 बोतल शराब पी थी उसने उस रात। अगर वहाँ पर 2 बातों पर अमल हो जाता तो इतना बड़ा घटना वजूद में नहीं आता। वो 2 बातें कौन सी थी? एक बात तो ये कि अगर वो बॉक्सर, वो प्रोटेक्टर, वो गेट बान था, वो वॉचमैन था,
आरजीकर हॉस्पिटल का मैं गया हूँ, बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ का वो गेट बंद था। खैर उसके किसी पड़ोसी या किसी दोस्त की भाई का इलाज चल रहा था, तो उसी बीच में उन्होंने उस डॉक्टर अहाना को देखा। डॉक्टर अहाना मॉडर्न ख्याल की जो लड़कियां होती है, हमारे मुस्लिम में भी बाल खुले हुए हैं, दुपट्टा नहीं है सर पे, चेहरा बिल्कुल ओपन है, मॉडर्न ख्याल, हमारी जिंदगी हम आज़ाद है, कुछ भी करें, ये डायलॉग होता है। अगर दो बातों पर अमल होता तो वहां पर यह हादसा नहीं होता। वो दो बातें कौन सी थी? एक तो अल्लाह के नबी की हदीस, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, वला तशरिबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो, गुनाह ये नशा मत करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। यानी नॉर्मल हालत में आदमी वो काम नहीं कर सकता जो शराब पीने के बाद कर सकता। नॉर्मल हालत में मर्डर करने पर आदमी थोड़ा हिचकिचाता है, बीवी पर हाथ उठाने पर थोड़ा हिचकिचाएगा, माँ को बाप को गाली देने में थोड़ा डरेगा, या उल्टा सीधा बोलने में भी थोड़ा वो हिचकिचाता है। लेकिन जब शराब के नशे में धुत हो जाए तो यही मर्डर करना, बीवी पर हाथ उठाना, माँ बाप को बुरा भला कहना और उल्टी सीधी बातें बकना, गाली बकना, कुछ भी करना उसके लिए पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज इसलिए कि ही लॉस एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल चुका है, उसका कॉमन सेंस जा चुका है, उस नशे के अंदर है, बिल्कुल वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वला तशरिबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो, शराब हराम है। अगर वो नौजवान, अगर वो आदमी, अगर वो बॉडीगार्ड अगर शराब न पीता तो हो सकता था कि वो उस बेटी के ऊपर जुल्म ज़्यादती न करता, लेकिन शराब पीने की वजह से उसकी अकल खत्म हो गई और अपना जो पिछले 5 दिन से इंतजार में था कि इस औरत को कहीं पर देखूं अकेला तो अपनी हवस को मुकम्मल करूं, और उसने उस दिन रात को 12-1 बजे उस लेडी डॉक्टर ने कहा कि माँ मैं आज रात में यहीं रुकूंगी, मेरी नाइट शिफ्ट है, मैं जा नहीं सकती और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं यहीं पर रह जाऊंगी। ये सुनना था कि और भी उस जालिम हैवान को मौका मिला और वो समाज के उभरती हुई डॉक्टर की इज्जत को उनको पामाल किया और उसका मर्डर किया, उसको मारा, उसकी इज्जत भी लूटी, उसके जिस्म के कई हड्डियों को तोड़ा। वो जालिम और हैवान ही हो सकता है। हमारे नबी भले ही हुक्म 1458 साल पहले का है दुनिया वालों, महाराज साहब, लेकिन अगर कयामत तक किसी भी मामले पर अगर जरूरत पड़ जाए, हमारी नबी की हदीस उठाकर देख लेना, इंशाअल्लाह समाज की इस्लाह के लिए आपको वह हदीस है काम आएंगे। अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर इस पर अगर अमल हो जाता, वो जालिम शराब न पीता तो वो डॉक्टर की जान बच सकती थी। और फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दूसरी बात, इन्नल मरअत औरतुन, समाज की औरतें पर्दे की चीज है। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, रवाहु तिरमिज़ी। अल्लाह के नबी फरमाते कि समाज की औरत, घर की बीवी, घर की बेटी, घर की बहू पर्दे की चीज है। वो कर्न फी बुयूतिकुन, उन्हें घरों में रहना चाहिए, लेकिन अगर कहीं वो बाहर निकलती है तो अकेली न जाए, अपने शौहर के साथ जाए, अपने बेटे के साथ जाए, या किसी न किसी एक को साथ में ले ले। इन्नल मरअत औरतुन, क्यों? इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब कोई अकेली औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता। डॉक्टर अहाना अकेली थी, डॉक्टर अहाना पर्दे में नहीं थी, डॉक्टर अहाना के बाल ढके हुए होते, डॉक्टर अहाना उनका चेहरा ढका हुआ होता, डॉक्टर अहाना के साथ कोई बच्ची होती, कोई नर्स होती, या कोई उनका क्लासमेट होता तो डॉक्टर अहाना भी जिंदा होते। अगर हमारे नबी के हदीस पर अमल होता तो आज ये वारदात नहीं होते और समाज के करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होता। यह है फायदा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस का। ये सिर्फ सुन्नत पर अमल करके सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर बुराई से समाज को पवित्र पाक करने का भी एक जरिया है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। इसीलिए कहा ना अल्लाह के नबी के बारे में, नाराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरी मेहरतम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो। संस्कृत है, बड़ी ख़राब लैंग्वेज है, लेकिन यह है कि इसमें एक जुमले में बहुत सारी बातें कही जा सकती। विश्व सम्मातुरो, अहंसो, अहिंसा है, अहिंसा से अहंसो, निष्पिपर्त, विश्व सम्मातुरो। दुनिया के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करेंगे। दुनिया के लोग, मुसलमान नहीं कहा, दुनिया के लोग। यही वजह है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अपने अनुयायी से, अपने मानने वालों से कहा, क्या लोगों, आखिर जमाने में ये अंतिम बुद्धा आएगा। बुद्धा मने नबी, बुद्धा मने पैगंबर। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, बुद्धा उसका नाम, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं। उनका असल नाम है गौतम और सिद्धार्थ, दो नाम है उनके। बहुत बड़ा प्रिंस था, बादशाह था। जब ये उसको कुछ बातें दिमाग में खटकी, उसने सोचा कि यार आदमी मरता और जीता कैसे, मरता है फिर माँ के पेट से पैदा होता है फिर मरकर चला जाता है, इसकी हकीकत को जानना चाहता हूँ। इसने फैसला किया कि मैं जंगल में रहूँगा। 30 साल तक जंगल में रहा। कहाँ? बौद्ध गया, बिहार में, वहाँ रहा 30 साल तक। तब 30 साल के बाद आया अपने गाँव में। उसने कहा कि मुझे बुद्धा, मैं बुद्धा हूँ, मुझे बुद्धा मिला, यानी मुझे अकल दी गई, ज्ञान दिया गया, मुझे तालीम दी गई, नॉलेज दी गई। मेरी बात मानो। लेकिन सुनो, आखिर में क्या कहा उन्होंने? कहा सुनो लोगों, आखिर में एक अंतिम बुद्धा आएगा, यानी आखिरी नबी आएंगे। अंतिम बुद्धा आएगा जब, तो ये लोगों तुम उस अंतिम बुद्धा की बातों पर अमल करना, वरना चारा नहीं है। उनको ही मानना, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, वरना तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज आम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपके पाक औसाफ कमालात किसी न किसी दर्जे में बाइबल में मौजूद है, फारकुलीत में मौजूद है, उपनिषद में मौजूद है। 100 तो नाम है सिर्फ वेदात में, 100 तो नाम है। नराशन सम महाप्रियो मसीयज्ञ, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग उनसे होंगे। मर जाएगा, कट जाएगा, जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, तब भी उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगा। और ये तारीख गवाह है हज़रात सहाबाए कराम, ऐसे होंगे। मेरे भाइयों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज ये कौम क्यों दर दर भटक रही है? हमारे मदारिस, हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद। मैं यहाँ पर थोड़ी कड़वी बात करूँगा, बुरी लगेंगी आपको, कुछ लोगों को, लेकिन आप बुरा नहीं मानिएगा। हकीकत बोल रहा, वो ये है, हमारा अमल इतना गंदा हो चुका, हमारा, आपका, सबका, हमारे में जितने भी मुसलमान में, उलमा, दानिश्वर, अवाम, सबका अमल बहुत ज़्यादा ख़राब। इस वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया में इस उम्मत के ऊपर जालिमों को मुसल्लत किया है। कैसे? उदाहरण देता हूँ, आपको शायद यकीन नहीं होगा, शायद मालूम भी ना हो। उत्तर प्रदेश में 3-4 महीना पहले याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट में, 5 याचिका दाखिल की गई कि मदरसा एक्ट यानी मदरसा बंद कर दीजिए, मदरसा एक्ट को ख़त्म कर दीजिए। क्यों मदरसा चलेगा? क्यों कुरान पढ़ाया जाएगा? और क्यों यहाँ पर टोपी और दाढ़ी वाले पैदा होंगे? इस कुरान में जिहाद है, इस कुरान में क़िताल है, इस कुरान में लड़ाई है, बहुत सारी बातें। 5 याचिका NCPCR ने नहीं दाखिल किया है याचिका हाई कोर्ट में। नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड कमीशन जो है, उन्होंने नहीं किया है। 5 लोगों ने याचिका दाखिल की उत्तर प्रदेश के आपके। जब मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एक दिन बाद मुझे भेज कर दिया, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, अफसोस भी हुआ कि यकीनन इस उम्मत को का बेड़ा गर्क करने वाले इसी में से कुछ मुनाफिक हैं, हम मुसलमानों में से ही। 4-5 याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट में, उनमें से 4 कौन है पता है?
आप कहेंगे किसी का नाम संदीप होगा, किसी का नाम कुमार होगा, किसी का नाम फला होगा, किसी का नाम ये होगा, किसी का नाम वो होगा। सनातन धर्मी 5 नाम है, 5 नामों में से 4 मुसलमान हैं, उनमें से एक मोहतमिम भी है। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा, किसी का नाम अशरफुल है, किसी का नाम जैनुल है, किसी का नाम मुर्शिद है, किसी का नाम इरफान है, एक का नाम सुरेश है। बस 4-5 याचिका हाई कोर्ट में, उनको क्लब करके तब हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट गलत है, मदरसों में नहीं होगी तालीम, मदरसा बंद करो। बोर्ड के जितने भी मदारिस है, सन 2004 में ने मदरसा एक्ट बना था आपके उत्तर प्रदेश का। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं? 23,500। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 17.5 लाख। कितने मदरसों को सरकार की तरफ से फंड पैसे दिए जाते? 560 मदरसे। 4,4100 मदरसे अभी उसमें है वेरिफिकेशन में, यानी उनको सरकारी बनाने की अपील दायर की गई है, वेरीफाई हो रही। और बाकी मदारिस, बाकी और जितने भी मदरसे 23,500 में से 16,500 मदरसे बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की डेटा में जमा। लेकिन अफसोस इस बात पे है कि मुनाफिक कौन है? मुसलमान। आपके मदरसों को बंद करने के लिए यहाँ की कोई प्रशासन या कोई सीएम या पीएम ये कम कोशा हैं, हम लोग खुद ही उंगली करते। क्या आपके गांव में 4 मदरसा क्यों चलेगा? क्यों 4 मदारिस चला रहे हैं? अरे मदारिस जितने हो उतनी अच्छी बात है, कुरान करीम की जितनी तालीम हो, तिलावत की आवाज निकले गांव से उतनी अच्छी बात है। एक शहर में 10 मदारिस, 10 एक हजार मदारिस हुआ करते थे एक इसमें आजादी से पहले। आज हम उस आंकड़े को कहां हमने पाया? इस उम्मत की बदनीयती की वजह से, बदफैली की वजह से, बदकिरदारी की वजह से आज हमारे मदारिस के ऊपर इस तरह की तलवारें लटक रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें गर्व है इस बात पर, हमें फख्र है इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में अगर कोई जालिम बनता है तो हक बनाकर किसी को भेजता है। हमारे मदारिस को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं कि अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट की उनकी जुबान से और उनकी कलम से हक को लोगों के सामने रखा है। और भारत के आर्टिकल नंबर 30 जिसमें कहा गया ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई मुसलमान कुरान की तालीम को, अरबी की तालीम को अपने मजहब, मस्जिद, मदरसा, मकतब अगर बनाना चाहता है, चलाना चाहता है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से चलाए, अपनी कमेटी बनाए, ऑन देयर चॉइस एडमिनिस्ट्रेशन, मजलिस आमिला, मजलिस शूरा को बोलते। भारत के आईन के दफा नंबर 30 में वजाहत के साथ ये बात कही गई है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे ही इस उम्मत के कुछ दानिश्वर लोगों के ये ज़मीर फरोश बन गए, बेईमान बन गए हैं, जो इस उम्मत को ले डूबने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गद्दियों पर बैठे रहना चाहते हैं। जुल्म के खिलाफ बोलोगे नहीं तो जालिम दंदनाएगा। और याद रखो, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मुझे जालिम पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मुझे मजलूम पर ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि उन पर होने वाले जुल्म जब होते तो वह आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? ए मजलूमों, मुसलमानों, आप मजलूम जरूर हैं, लेकिन आपको आपकी शरीयत ने भी बोलने की इजाजत दी है और आपके संविधान ने भी बोलने की इजाजत दी है। आपको किसी ने रोका और टोका नहीं। अगर आपकी शरीयत को कोई बदनाम करने की कोशिश करता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दो। अपने बच्चों को इतनी तालीम दो कि जो हमारी नबी की सीरत पर तौहीन आमेज बकवास करते हैं उनकी किताबों से इतनी दलाइल पेश करो कि वो उठने ना पाए। लेकिन ये जभी होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये जभी होगा जब हमारे मदारिस ज्यादा हो, ये जभी होगा जब हमारे पास मॉडर्न तालीम भी हो बच्चों के पास। एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान हो, एक हाथ में नूरानी कायदा हो तो दूसरे हाथ में नाजरा कुरान करीम
तालीम हो। एक हाथ में हमारे बच्चा मैट्रिक की सर्टिफिकेट ले रहा हो तो दूसरी तरफ उसी मंच पर उसके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जानी चाहिए। और इस काम के लिए हमारे उलमा को चंदा नहीं बल्कि इस उम्मत को चंदा पेश करना चाहिए, इस उम्मत को लाकर पेश करना चाहिए कि मौलाना साहब आपका एहसान है कि आप अपनी सब कुछ कुर्बान करके आराम सुकून आप हमारे लिए नस्ल के बच्चों की तालीम और तरबियत को आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत करते हैं। ये लीजिए, महीने में हम 200 रुपए देते, अगर किसी बस्ती में 500 घर है, अगर 200 रुपए तालीम के नाम पर निकाला जाए तो 1 लाख रुपए महीने का जमा हो सकता और 1 लाख में 10,000 रुपए सैलरी 10 टीचर को दिया जा सकता, तनख्वाहें दी जा सकती, बड़ी आसानी के साथ इदारों को चलाया जा सकता। कोई रास्ता नहीं है जालिम से, फसाद से, जुल्म तशद्दुद से निकलने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता एजुकेशन का और तालीम का है। सबसे पहले कुरान की तालीम, दूसरे नंबर पर दुनिया की जरूरतों की तालीम, वो भी जरूरी है आज के जमाने के अंदर। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तुम दुनिया को बदल सकते हो। यहूदी 2000 साल तक गुलाम थे, पिछले 77 साल में मेहनत की है, तालीम के ऊपर अपनी तकदीर बदल दी है। आपके लिए तो अल्लाह ने फिर भी कुरान में कहा है वअंतुम लाअलून, तुमसे बड़ी मजबूत कौम इस दुनिया में नहीं। लेकिन आज जानवरों के नाम पर मुसलमान मारा जाता है, आज टोपी दाढ़ी के नाम पर मुसलमानों को जेल में ठूसा जाता है, आज मुसलमानों की मस्जिद और मदारिस पर तलवार लटक रहे हैं कि कब टूट जाए कब फूट जाए, क्योंकि हमारे पास अफराद नहीं। हमारे कौम के लीडर गूंगे बन चुके हैं, हमारे कौम के लीडर तबका ये बहरे बन चुके हैं, ये ऐश की जिंदगी गुजार गुजार कर कुर्सी की गद्दियों पे चिपक चुके हैं। ये इनको मरने के बाद जवाब देना होगा। कौम लुट रही थी, आपके पास सिविल लाइन में जाने के लिए, डॉक्टरेट लाइन में जाने के लिए एक भी यूनिवर्सिटी आपने क्यों नहीं बनाया? आपने अपनी कौम के पैसों से आपने मदरसों को क्यों नहीं चलाया? कितने मदरसे हैं जो मिल्लत के पैसों से, तंजीम के पैसों से चलते? ये तो उलमा की मेहनत है। ये रसीद लेकर दर दर भटकते हैं, चंदा जमा करते हैं, चीखते हैं जलसे के मंच से, तब जाकर 1-2 लाख रुपए जमा होता, वरना वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी कहां जाती? 4.5 लाख एकड़ जमीन है मुस्लिम वक्फ के पास, औकाफ के पास, इनकी आमदनी कहां गई? किसी मदरसे को बनाया, किसी इमाम को 15,000 तनख्वाह दी इस वक्फ की वक्फ बोर्ड ने? आज तक वक्फ बोर्ड की गद्दी पर जो बैठा, जो भी चेयरमैन बना, वो लुटेरा था, वो गद्दार था, उसने अपने घर बनाए, उसने फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मुकद्दस तंजीम को, मुकद्दस वक्फ की प्रॉपर्टी जायदाद को, कौम की जो खिदमत के लिए जो जायदादें थी तुम बेचते हो, रुको, तुम पर जालिमों को मुसल्लत करता हो। हमारे मुस्लिम की बदअमली की वजह से ऐसा हो रहा है। भारत के अंदर कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी? 9.5 लाख एकड़ जमीन। पूरी दुनिया में किसी तंजीम के पास इतनी जमीन नहीं है जितनी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी के पास। इनमें से 4 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में। वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब जैसे आपकी मस्जिद है, उसकी जमीन है, वक्फ है। मस्जिद का मुतवल्ली जमीन बेच सकता है? नहीं बेच सकता। इमाम बेच सकता? नहीं बेच सकता। जो जमीन मदरसे के नाम पर रजिस्टर हो गई वो वक्फ है। मोहतमिम बेच सकता? नहीं बेच सकता। सदर बेच सकता? नहीं बेच सकता। हमारे भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी। आपको मैं बताऊं, अगर इन वक्फ की आमदनी से, इन वक्फ की जायदाद की आमदनी से अगर सही इनका इस्तेमाल होता तो आज हमारे पास एक तरफ मदरसे की आलीशान बिल्डिंग होती तो वहीं पर एक यूपीएससी की कोचिंग सेंटर के लिए एक बेहतरीन हॉस्टल का नज़्म होता। नहीं है। बताइए कहाँ? 2000-3000 कुछ स्टेट में वक्फ की तरफ से पैसे दिए जाते। जब मैंने इस पे तहकीक की, आप भी कर सकते हैं, तो यकीनन जो लोग, जिन लोगों को चेयरमैन बनाया, मुतवल्ली बनाया, उन्होंने सोचा कि हम तो कारून के ख़जाने पे बैठ गए, अब लो बेचो। 1990 से लेकर सन 2002 तक
महाराष्ट्र में 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई। बेचने वाला कौन? उम्मते मुस्लिमा। अगर इनका सही इस्तेमाल होता ना, आज हमारे पास मदरसे भी होते। हमारे बच्चों को डॉक्टरेट के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा? नीट। यूपीएससी के बाद एक भी कोचिंग सेंटर दिखा दीजिए कहीं पर नीट की तैयारी करा रहे हम अपने बच्चों को। सिविल लाइन में डीएम और एसपी बनाने के लिए कौन सा परीक्षा देते? यूपीएससी। बताइए कोई कोचिंग सेंटर है? किस लिए हमारी तंजीम है? किस लिए हमारे वक्फ के औकाफ? ये वक्फ बोर्ड सिर्फ नाम का वक्फ बोर्ड। अगर आप सही काम नहीं कर सकते तो गद्दी से उतरो। पेदरम सुल्तान बूद नहीं चलेगा। तारीख गवाह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के दमिश्क में 65 मदरसे चलते थे। असातिज़ा की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से आता था। उस वक्त के बैतुल माल से तनख्वाह आती थी। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, तनख्वाह वक्फ की यानी बैतुल माल से। इमाम अबू हनीफ, इमाम मालिक के 15 मदरसे, तनख्वाह मदरसे की बजट बैतुल माल से। इमाम अहमद इब्न हंबल के 6 मदरसे, ताउन कहां से? बैतुल माल से। आज इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। खुद आप दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पूना चले जाएं, इन जगहों के ऊपर वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, उनका जो रेंट है वो 25,000 रुपए। लेकिन वक्फ के फॉर्म पे पता कितनी उसकी रेंट लिखी जाती है? सिर्फ 2,500 लिखी जाती है। बाकी 22,500 पॉकेट में। तो अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। अभी और आना बाकी, देख लीजिए। सुधरे नहीं तो बंदर की तरह मार मार कर लाल कर दिए जाएंगे लोग सब के सब। और कौम का दानिश्वर तबका जब बेईमान होता है, कौम का तर्जमान जब लुटेरा होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसों को खड़ा करता है। नहीं तो तारीख गवाह है, जलालुद्दीन अकबर से बड़ा दीनदार बादशाह शायद भारत में ना हो। 7 इमाम रखता था अपने साथ। जहां नमाज का वक्त हुआ, खेमा लगाया, नमाज वहीं पर अदा करनी शुरू की। जुमे की नमाज के बाद बैस मुबासा कुरान और हदीस के ऊपर उलमाए किराम दरबार में आते थे। दीनी बातें होती थी, बल्कि उनको नजराना भी दिया जाता था। लेकिन जब से बादशाह जलालुद्दीन के दरबार में जब लड़ने लगे कौन? दानिश्वर तबका कौम का, मैं नहीं बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी एक फरीक का, दानिश्वर तबका समाज का मक्खन जब लड़ने लगा वहां पर, तो जलालुद्दीन अकबर को नफरत होने लगा। और उसने कहा कि ये तो लड़ते हैं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ये इतनी नफरत हो गई। तो जलालुद्दीन अकबर जो 5 वक्त के लिए 4-7 इमाम रखता था मुतय्यन करके, यही अकबर ने 5 नमाज की जगह पे 5 मर्तबा दिन में सूर्य नमस्कार को करना फर्ज किया, नमाज को खत्म कर दिया। जिम्मेदार कौन था? हम और आप थे। शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, ये वो लोग थे जिनसे हदीसें पढ़ा करता था अकबर बादशाह। लेकिन उसने शराब खाने बनाए, जुआ खाना, जुए का अड्डा बना दिया, मदरसे की तालीम पर पाबंदी लगा दी। जैसे आज है यही सिचुएशन सेम उस वक्त, पूरी ताकत लगा दी। इस्लाम शरीयत के खिलाफ कुछ चीज़ें बाकी रखी और नई शरीयत बना दी उन्होंने, जिसको दीन इलाही के नाम से जानते। लेकिन वहीं पर अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को भेजा। उस मर्द मुजाहिद की जीवनी पढ़नी चाहिए हमारे उलमा बिरादरी को भी, और आपको भी पढ़ना चाहिए। कैसे पुरफितन माहौल में हमें कैसे काम करना है। तो उस शख्स का नाम, उस मर्द मुजाहिद का नाम मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह। सीना तान कर खड़ा हुआ बंदा, और उसने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम से बेहतर कोई धर्म नहीं है। जलालुद्दीन अकबर, बेदीन से एतबारे नदारत, तुम्हारा कोई एतबार नहीं, डरे नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात की। आज भी वही जरूरत है।
कि हम अपने हक हुकूक के लिए मदरसे की तर्जमानी करेंगे। मदरसा जो मिटाना चाहेगा हम मदरसे को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा नहीं 100-200 रुपए भी अगर आप निकालोगे, हर आदमी भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान, अगर 10 करोड़ मुसलमान एक दिन में 1 रुपए निकालेगा तो 30 दिन के अंदर कितने पैसे निकल सकते हैं? 350 करोड़ रुपए, और साल में 3,500 करोड़ रुपए जो इस मिल्लत की तकदीर बदल सकती। न चंदा करने की ज़रूरत, न भागने की ज़रूरत, और कोई भी काम कर सकते हैं। हमें तालीम के लिए बेहतरीन इदारे की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें चीख चीख कर चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। 1-1 रुपए कौन सी बड़ी चीज़ है जनाब? कौम देने के लिए तैयार है, लेकिन उस कौम को वो प्लेटफॉर्म बना कर देने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वक्त काफ़ी हो चुका है, बस आखिर में इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है। यकीन मजबूत कीजिए, अल्लाह ने आपके पास जो कुरान है, इससे बेहतर संविधान, इससे बेहतर निज़ाम अल्लाह ने दुनिया के अंदर कहीं किसी और की जगह पे नहीं है। बल्कि अल्लाह ने आपको ये चीज़, ये दौलत अता की है, इसकी कदर कीमत कीजिए। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। बाद में आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, ज़रूर दीजिए, बल्कि दीजिए, ज़रूर दीजिए। लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड फर्स्ट। पहले आप अपने बच्चों को अक़ीदा बताइए, नमाज रोज़ा सिखाइए, और जो ज़रूरी अहकामात है इस्लाम के वो बताइए। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। और समाज को बदलना है तो तालीम के मैदान में आने की सख्त ज़रूरत है। तालीम ही के ज़रिए से हम तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का सबसे पहला पैगाम भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तालीम ही का था। और यूँ कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पहले नंबर पर तालीम, दूसरे नंबर पर तिजारत, तीसरे नंबर पर इत्तिहाद। ये 3 मज़ामीन ऐसे हैं जिस पर इस उम्मत को काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं 3 फील्ड पर मेहनत करके यहूदी आज ताकतवर बना है। हमारे लिए यहूदी रोल मॉडल नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए, ज़िल्लत व मस्कनत उसके माथे पर लिखी हुई रहेगी, और कल क़यामत में ज़लील रुस्वा भी होगा। लेकिन हमारी ही शरीयत की बातों पर अमल कर कर वो ताकतवर हो रहे हैं, और हमारे पास जो शरीयत है, जो मेथड है, जो तरीक़ा है, हम छोड़कर ज़लील रुस्वा हो रहे हैं। इसीलिए दोबारा वापस आओ मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, और इन मदारिस के लिए अपनी जान निछावर करो। इंशाअल्लाह समाज के अंदर तब्दीली फिर ज़रूर आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में बड़ी जामे गुफ्तगू हज़रत वाला ने फरमाई। बस अब दुआ का नंबर है, आप करीब करीब होकर बैठ जाएं।